राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो ये उसी दिन का ब्लॉग है जिस दिन मैंने घर की साफ़ सफाई, पूरे घर की बेड शीट वगैरह, वॉशरूम वगैरह, जितना मैंने आपके साथ वो ब्लॉग शूट किया था, तो उसके बाद का ये ब्लॉग है। तो मैंने इनसे कहा था कि थोड़ी सी आग जलाने की कहीं से व्यवस्था करो। मतलब मैं घर में रखे हुए हैं, कंडे रखे हुए हैं। वैसे तो मैं जला लेती, लेकिन बस होता है ना कि अगर घर में हो पति तो फिर होता है ना कि लाओ इनसे ही कह दें ये जला देंगे। हाँ, चूल्हा वगैरह होता तो मैं जला लेती, लेकिन मैंने सोचा चलो ये जला देंगे। लेकिन मैंने गलती कर दी इनसे जलवा के ये आग। मैं खुद जलाती अपने तरीके से तो सही रहता। ये ना इनसे कोई काम अगर कह दो, जितना ये बड़ा ज्यादा वो ना काम दम होगा नहीं उतार दियो, उसको भाल बना भड़ा के देंगे ऊपर ये। तक आग तो जाए। यहाँ पे मैं इनसे मना हाँ। कर रही थी कि इतना ज़्यादा इसमें ऑयल मत डालो। और फिर मुझे यहाँ पे ब्लॉग भी मैंने बंद कर दिया, क्योंकि ये ना बस मतलब आग तो जला रहे हैं, लेकिन इतनी मुझे सुनाए जा रहे हैं, इतना मुझे कि मुझे ये ऐसे बैगन भूंजना पसंद नहीं है। ऐसे बैगन, वैसे तो तुम बैगन गैस पे भूंज लेती हो। मैंने कहा भूंज लेती, ऐसे तो मैं बड़े बैगन होते हैं जो आंच पे भूंज लेती हूँ। वैसे भी मेरे यहाँ बैगन कम ही आते हैं, बस इसी वजह से कि बना तो दो, खाने वाला कोई नहीं है, फिर वो नाक मुँह सब सिकोड़ते हैं, इसलिए मैं कम ही बनाती हूँ बैगन की सब्ज़ी, भरवा बैगन। क्योंकि फिर वो मुझे ही, मैंने उस ब्लॉग में बताया ना कि फिर मुझे मुझे ही हिल्ले लगाने पड़ते हैं। मैं इतनी मेहनत से बनाऊँ, इतना तेल मसाला डालूँ और फिर फेंकूँ तो वो सही भी नहीं रहता, इसलिए मैं कम ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे ये देखिए, मैंने बैगन तो मैं ज़्यादा से लेके आई थी। मैंने कहा चलो सारे ही भुन जाएंगे और बच भी जाएगा तो चलो अगले दिन यूज़ हो जाएगा। और ये भुने हुए, इसके आग के भुने हुए बैगन का भरता कुछ अलग ही होता है, टेस्टी होता है। जहाँ पे हम आधी कटोरी खाते हैं वहाँ हम एक कटोरी भी खा लेंगे। मतलब इस तरीके का थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है चूल्हे के खाने का। तो आधे बैगन फिर मैं रखाई, जब ज़्यादा ही बोलने लगे तो मैंने कहा चलो आधे ही भून लेती हूँ। ये भी नहीं भूनने दे रहे थे, अंदर भून लो, अंदर भून लो, और इसमें ही सारी आग चली जाएगी, फिर तुम्हारी क्या बाटी बनेगी। मैंने कहा इतने सॉफ्ट हैं ये, छोटे छोटे से फटाफट फटाफट भुन जाएंगे। और जब तक तुम आग, मतलब जब हम बाटी, इतना तो मुझे भी पता है कि जब बाटी बनती है तो उसके लिए आग का ना टूटना ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा ये तो उसमें ही भुन जाएंगे, जब हमारा ऐसे जल रहा है ये आग कंडा का एकदम से, तो उतनी देर में भुन जाएंगे। बस वही बड़ा बैगन और टमाटर भुन गए हैं तो मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए। और बस क्योंकि मैंने हेयर वॉश भी देखो किए हैं और मैंने कॉम्ब वगैरह भी नहीं किए, थोड़े से बाल गीले थे और सूख जाने के बाद ही मैं कॉम्ब करती हूँ। तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको कि मैं आप जा रही हूँ बाटी का आटा लगाने, और अचानक से ही मैंने ये तैयारी कर ली। और बाटी बनाने का और चोखा बनाने का। चोखा तो ये है कि चलो ये रोटी के साथ भी हो जाता है। लेकिन बस वही है ना कि चोखा मैंने बनाने की क्या सोच ली कि मतलब आग में भूनने की, कि आग में भून के मैं चोखा बनाऊंगी। वैसे तो मैं गैस पे बना लेती चोखा और रोटी बन जाती, लेकिन वो मैंने अचानक से तैयारी कर दी तो इतनी मुझे बातें सुननी पड़ी इनसे, सच में इतना पीछे पड़ गए। मैं तो मतलब उस समय मैं ये, अब मैं ना दूसरा कुछ बना भी नहीं रही थी, मेरा भी मन हो रहा था। मैंने कब बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं बाटी बनाऊं, बाटी बनाऊं तो, और मैं बना नहीं पा रही थी बस इसी वजह से। तो आज एकदम से अचानक से ये तैयारी हो गई, बन गई, तो मैंने कहा लाओ बन ही जाने दो। नहीं तो मेरा मन ये हो रहा था कि मैं बीच में ही कैंसिल कर दूं। जब ये बैगन में भूंज रही थी ना, और जब ये बोल रहे थे कि यहाँ पे ऐसे हवा चल रही है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या, तो मेरा मन हो रहा था कि सारे बैगन उठा के मैं अंदर ले जाऊं और इस तसले में सारा पानी भर दूं। मैंने कहा फिर बात बिगड़ जाएगी, चलो इनको बोलने दो। अब मैं कान बंद करके सुन लेती हूँ सारी बातें। कि मैंने कहा अभी हवा थम जाएगी और जैसे जैसे आग जलने लगती है वैसे वैसे, जैसे जैसे मतलब कंडा जलने लगता है वैसे वैसे आग स्लो हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने आटे में अजवाइन डाल दी है, थोड़ा सा मोइन मैंने ये ऑयल का ही लगाया है, तो ऑयल में गरम कर रही थी। ठंडा करने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा डाल दो, ज़्यादा नहीं डालना होता, मतलब इतना डाल दो कि थोड़ी सी सॉफ्ट बनती हैं फिर बाटी। तो बस यहाँ पे ऑयल और हल्का सा नमक और अजवाइन डाल के मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। और फिर ये अंदर आ गए, बैगन वगैरह भुन गए थे, मैं रखाई थी। तो फिर अंदर आ गए तो बोले लाओ। अब पता है कि मतलब लेट तो हो ही गया है, मैंने पहले घर के इतने सारे काम निपटाए हैं और फिर ये भी लगे मुझसे बोलने में तो मैं शांत बस बनाए जा रही। अब मैंने सीख लिया है कि मतलब जिसको जो कहना है भाई वो कहते रहो भाई। मेरी बात जब सामने वाले को सही लगनी ही नहीं है तो मैं फालतू का क्यों ही बोलूँ। भाई तुम ही अपने मन को संतुष्टि दे लो और अब बोलते रहो। तो मैं चुप हो गई थी। फिर ये बोले कि लाओ चना मैं साफ़ कर देता हूँ। तो मैंने इनसे ना चने वैसे साफ़ वाले मंगाए थे, तो ये ऐसे छिलके वाले ले आए।
तो मैंने कहा कि छिलके वाले क्यों ले आए, मैंने तो कहा था या तो सत्तू ले लेना या फिर ऐसे जो वैसे वाले साफ वाले चने होते हैं। बोले नहीं कहा था। अब कहा था, अब नहीं कहा था। अब दोनों में बड़े फ़र्क है ना, कोई कोई रिकॉर्ड करके तो चीज़ें रखता नहीं है। बस एक इंसानियत के नाते इंसान को बोलना चाहिए ना कि हाँ कहा तो था, मैं भूल गया। बट भूल गया ये कह नहीं सकते हैं, इसमें ही तो सारा खेल है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं बाद में पहले आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं चने को साफ़ कर लूँगी, मैंने ये कहा। तो फिर इनको लगा कि हाँ इतने सारे काम निपटाए हैं और फिर इसके बाद सीधा ये बनाने लग गई हैं, तो लाओ मैं ही चने साफ़ कर देता हूँ। तो चने इन्होंने साफ़ कर दिए, फिर मैंने यहाँ पे सत्तू बना लिया है, ये पीस लिया है जार में डाल के, तो बन गया ऐसे। तो बस इसमें सारे मसाले डालने होते हैं। तो बस यहाँ पे ये सारा सत्तू मैंने पीस के रख लिया है और मैं यहाँ पे चटाई बिछा के लॉबी में बैठ गई हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इसमें क्या क्या मसाले डालूँगी, कुछ तो मैंने मसाले डाल दिए हैं, जैसे ऑयल डाल दिया है मैंने। और बीच में फिर मैंने ना ब्लॉग बंद कर दिया था, मैंने कहा लाओ छोड़ो ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। और थोड़ा वैसे मैं दिखा तो नहीं रही थी, बट माइंड थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाता है ना कि कोई चीज़ मैं बना रही हूँ, थोड़ा अलग वाली डिश बना रही हूँ मैं, जो मैंने कभी नहीं बनाई है, तो थोड़ा सा होता है। इन्होंने तो खाई भी है और पता नहीं बनाई भी है, कह रहे हैं कि हाँ हमने अपने उधर जहाँ ये पढ़ते थे पहले तो वहाँ पे इन्होंने बनाई है और खाई भी है अपने बुआ के यहाँ, हाँ बता रहे थे। मैंने ना कभी खाई है, मेरे यहाँ नहीं बनी है कभी, तो मुझे आइडिया भी नहीं था। बस मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि ऐसे बनती है ऐसे बनती है सबके। कभी मतलब जैसे यूट्यूब पे देखा, कभी गूगल पे देखा कि हाँ चोखा बाटी, किसी के मुंह से भी सुना कि चोखा बाटी बहुत टेस्टी लगती है, बट खाई कभी नहीं थी। तो मेरा बहुत मन था, तो इसीलिए मैं और शांत रही। मैंने कहा चलो, मैंने कहा आज मेरा बरसों का मतलब सपना पूरा हो रहा है चोखा बाटी खाने का। तो मैंने कहा तो मैं जो सुनाना है, जो भी सुनाना है सुनाते रहो और मैं सारा सुनती रहूँगी। उस वाले मकान में होती ना मैं, वहाँ की छत बड़ी थी, वो काफ़ी दीवार ऐसे ऊंची थी, तो वहाँ पे तो मैं अकेले ही चूल्हे पे खाना बनाती रहती थी और मुझे डर नहीं लगता था, मैं नीचे भी चली जाती थी, चूल्हा वगैरह जलता रहता था। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, मैंने सोचा चलो ये घर पे हैं तो मैं बना लेती हूँ, थोड़ा इनका सपोर्ट रहेगा। लेकिन सपोर्ट क्या, इन्होंने तो सच में नाक में ही दम कर दी। मेरा जो बाटी का, मुझे ना ये चोखा बाटी ज़िंदगी भर याद रहेगी कि मतलब मुझे कितनी सुननी पड़ी थी इनसे। तो यहाँ पे ये देखिए एक साइड बैगन ये भुन रहे हैं, भुन गए हैं, बस मैं इनको निकाल देती हूँ। यहाँ पे मैं निकालने ही लग गई थी मैंने, और साथ में ही हम लोगों ने मसाला बन गया था, तो बस यहाँ पे बाटी भी डाल दी थी, क्योंकि फिर आँच इनको थोड़ा टाइम भी लगता है, मतलब बाटी बनने में टाइम तो लगता ही है। धीरे धीरे आंच पे ये भुनती हैं, मतलब सिकती हैं, सॉरी भुनती भुनती कर रही हूँ मैं, जब से सिकती हैं फिर इसको हमें मतलब आग में नीचे दबा के फिर थोड़ी देर उसको छोड़नी पड़ती हैं, टाइम तो लगता ही है। तो बस यहाँ पे हम दोनों लोग ही मिलके बना रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा चलो, पता तो था कि हाँ ऐसे गोल गोल करके और अंदर मसाला भर के जो सत्तू का है फिर ऐसे हमें बनानी है। तो मैंने कहा जल्दी बन जाएंगी नहीं, आग थोड़ा मतलब धीमी हो जाएगी, तो आप आँच अभी एकदम से बढ़िया है। तो यहाँ पे आप सुन लो, इतनी अभी भी मतलब बन रही है ना, तो अभी भी सुना रहे हैं कि आटा इतना माड़ के रख लिया, ऐसे लग रहा बारात खाने वाली है, ये है वो है। मैंने कहा इतना आटा तो लगेगा ही, मतलब अब बनाने जा रही हूँ कम से कम 15-20 तो बाटी बनाऊंगी ही, क्या ऐसे थोड़ी कि 4 गिनती की एक एक बाटी बना लूँ। अब एक इंसान है खाएगा, और तो 2-2 3-3 बाटी तो कोई एक एक इंसान खाता ही है। तो उस पर भी मतलब जो मैंने आटा लगा रखा है ना, उस पर भी आधी बना लो, आधी अंदर सेक लेना, उसमें तल लेना। मैंने कहा तुम बोलते रहो, बस मैं सुनती रहूँगी। मैं आज बना के तो पूरी, मैंने फिर पूरी बनाई थी, बस एक आटे की लोई मैंने छोड़ रखी थी, जबकि ये आधे आटे पे ही कह रहे थे बस बंद करो बस बंद करो, और सिकेंगी नहीं तुम्हारी, और ये सारी आग बुझने वाली है, ये है वो है। मैंने कहा बोलते रहो। आज तो मैंने कानों में बस रुई भर ली है कि मुझे सुनना है, आज बोलना नहीं है, आज मैं सुनूंगी। हवा थोड़ी ज़्यादा चल रही है ना, तो वो आग थोड़ी सी, जैसे कंडा जलाया तो वो थोड़ा सा ऊपर हवा की वजह से यहाँ वहाँ ऐसे फैल रही थी आग, तो थोड़ा सा मुझे भी डर लगा। मैंने सोचा कि कहीं कुछ मतलब सच में किसी के घर में कोई तिनका विनका उड़ के ना चला जाए, तो आफत ही आ जाएगी मेरी, तो बैंड बज जाएगी। तो मैं इसीलिए और चुप थी कि भाई, और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भाई आज मेरा ये काम हो जाए
और बस कुछ वो ना, तो लेकिन जब आग थोड़ी थम गई तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। और ये भी इन थोड़ा वो हो रहे थे, बट ये है कि ऐसे आग एकदम से कोई, मैंने बहुत ज़्यादा तो जला नहीं रखी थी, थोड़े से एक दो कंडे जलाए थे। मैंने इनसे कहा भी था कि थोड़ा थोड़ा कंडा जलाओ, बट इन्होंने एकदम से रख दिया। तो यहाँ पे फाइनली ये देखिए बाटी सारी सेक चुकी हैं। तो ये देखिए किस तरीके से कपड़े से ऐसे छान रहे। मैं ले आई वो नैपकिन, मैं नैपकिन से पहुँच रही थी बाटियों को, ये बोले कि इससे कुछ नहीं होगा और कपड़ा लेके आओ कोई। फिर मैंने इनको कपड़ा दिया तो इन्होंने कपड़े में डाल के ऐसे ऐसे इसको छानी। तो सारी मतलब राख थी वो निकल गई, एकदम साफ़ सुथरी सी बाटी निकल आई और बहुत अच्छी बाटी सिक गई हैं। तो यहाँ पे मैं अंदर आ गई और सच में ऐसा लग रहा इतना बड़ा काम हो गया। तो चोखा मैंने बना लिया, ऊपर से मैंने सरसों का ऑयल वगैरह डाल के और लहसुन भी भून लिया था। तो ये देखिए हमारी खरी खरी सी बाटी सिक गई हैं। और तो इसमें इन्होंने सब में घी भी लगा दिया। तो इनको ये सारी चीज़ें पता थी कि घी लगा के रखा जाता है, ऐसे छाना जाता है। तो इन्होंने खाई हैं और बनाई हैं, तो इनको आइडिया था। तो सच में इतनी टेस्टी बनी थी बाटी कि आज ऐसा लग रहा है कि फिर से खाने को मिल जाए। लेकिन अब मैं ना इधर नहीं बनाऊंगी। कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। राधे राधे।